अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि रमज़ान में मेरी थोड़ी सी टाइमिंग थोड़ी सी लेट है, थोड़ी सी अजीब है। थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप लोगों ने जिस तरह मेरा साथ दिया उसके लिए सिर्फ तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। अब इंशाल्लाह रूटीन में फिर से आएंगे। ये 1-2 दिन और भी मेरे बिज़ी ही रहेंगे। जब तक ये रूटीन में नहीं आते तब तक थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिएगा मेरा। मैं जल्द से जल्द आऊँगी और आके आपको थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिएगा मेरा, क्योंकि रूटीन अब भी ठीक नहीं है। लेकिन कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लाने की। रूटीन में आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों की स्टोरी लाइव कितना रिकॉर्ड करूँगी मुझे नहीं पता, कितनी रिकॉर्डिंग होगी मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगी। इसी डिस्टर्बेंस की वजह से मैं अक्सर रिकॉर्डिंग करने से रुक जाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आज आप लोगों को मेरी स्टोरी मिल जाएगी। मेरा इश्क हो तुम, जैसे मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ, देखते हैं किस हद तक रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही मेरी स्टोरी टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू सो 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 मच। चलिए चलते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरा इश्क हो तुम। और हाँ, एडवांस में ईद मुबारक नहीं दे सकती, क्योंकि एडवांस का टाइम नहीं है। आज ईद के चौथा दिन है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। हाँ, रिकॉर्डिंग करना चाहती थी, कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन यही टाइम प्रॉब्लम। लेकिन मैंने आप लोगों को विश ज़रूर किया था अपनी एक तस्वीर से, जिसमें ईद मुबारक लिखा था और जिसके ऊपर भी ईद मुबारक लिखा था। उससे मैंने आप सबको विश किया। आई होप आप सबका ईद बहुत अच्छी तरह से गया है। आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से गया, मेरा भी सही तरह से गया है। बस थोड़ा सा यहाँ कभी वहाँ, कभी मामू के घर, कभी चाचा के घर, कभी इसके घर, कभी उसके घर। इसी तरह से हम तो घर घर खेल रहे हैं, घर घर जाके घर घर खेल रहे हैं। हाँ, लंच होती है, डिनर होती है, इसी तरह से हमारा टाइम पास होता है। रिकॉर्डिंग इस वजह से नहीं हुई है। और सेकेंडरीली मेरी भाई की बस इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको फिर से रिकॉर्डिंग में मेरी स्टोरी ज़रूर मिलेगी, कोशिश तो यही रहेगी। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ नीलिफर अफसा पर गुस्सा कर रही थी, अफसा सिर्फ इतना कहती, गेट लॉस्ट। व्हाट यू से? आई से गेट लॉस्ट। इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इस वक्त तुम मुझे कह रही हो दफ़ा हो जाओ, मुझे गेट लॉस कह रही हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? देखो, तुम जो कोई भी हो, आई डोंट केयर। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम जानने का कि तुम कौन हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सबके सामने इस तरह की ऑफ़र करते हुए? सो व्हाट, शी इज़ माई लाइफ, मेरी लाइफ है। मैं किसी चीज़ के लिए भी किसी को भी ऑफ़र करूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गेट लॉस कहने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कनिष्का की गोद से उतारने की? देखो, इस वक्त जलफरी, मेरा दिमाग मत खाओ। नोट अगेन, नोट माई नेम जलफरी, जेनिफर। सो व्हाट, जेनिफर इन जलपरी, आई डोंट केयर। इस वक्त तो मेरा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा। देखो नीलिफर जो जलफर जो भी है आपका तुम्हारा नाम, आई डोंट केयर। बस इतना चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ। इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, और फिर मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोलूँगी तो तुम ये कहोगे, तुम ये कहती फिरोगी कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। ऑफकोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ। बेस्ट बॉस, मस्त बिजनेस वूमन हो तुम, बहुत अच्छी बिजनेस करती हो, और तुम कनुष्का के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती हो, मतलब पार्टनरशिप करना चाहती हो। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, एवरीथिंग मुझे तुम्हारे बारे में पता है। लेकिन इस वक्त हमारी कंडीशन वो नहीं है, ना मैं तुम्हें कुछ कह सकती हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ कोई बात डील कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो नहीं कर सकती, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे खबर मिली है कि हमारा ऑफिस, ये घर जल चुका है, और हमें इसका मातम करने दे सकती हो तुम? व्हाट, कनिष्का का ऑफिस? ये तुम मजाक कर रही हो? कैसे लगा आग, कैसे लगा आग? देखो, इस वक्त तो मुझे भी नहीं पता कैसे लगा आग। फिलहाल तो तुम यहाँ से जाओ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट विथ यू।
रिक्वेस्ट करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बजाय अगर मैं आपको तुम्हें दो टोक के भी सकती हूँ, गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तो प्लीज़ मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकले, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो प्लीज़। तब वहाँ से वो हट जाती, तो कहती देख लूँगी तुम्हें, 24 घंटे ही कनिष्का के साथ होती हूँ तो देख लेना। उसके जाने के बाद वहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा, सब खड़े थे। चाहत खड़ी थी, सदब खड़ी थी, सिद्रा खड़ी थी, सब खड़े थे, लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी। तब वो सिर्फ आग को देखकर कहती है तुमने गलत किया है चाहत, तुमने ये नहीं करना चाहिए था। सोल्यूशन थी, बात कर सकते हैं, किस चीज़ से तुम हट हुई, किस चीज़ से तुमने कनिष्का को हट किया, हम बात कर सकते थे। लेकिन जिस कंडीशन में आज तुमने कनिष्का को ला कर खड़ा किया है ना, उस कंडीशन में मैं दोबारा कनिष्का को देखना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन लगता है फिर से वही चीज़ें रिटर्न होने वाली हैं। फिर से कनिष्का उसी रास्ते पे चलेगी जिस रास्ते से शायद तुम्हारी इश्क ने उसे हटा दिया था, बुराई के रास्ते से, डेवल के रास्ते से उसे रोक कर रखा था। हर चीज़ से उसे रोक कर रखा था तुम्हारी इश्क ने, लेकिन तुमने उसे क्या कर दिया। अभी वो बात कर ही रही थी, वो चाहत की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन एक कस के चांटे की आवाज़, एक कस के थप्पड़ की आवाज़, सब पलट के उस तरफ देखते जहाँ चाहत अपने गाल पर हाथ रख के खड़ी थी और उसके सामने खड़ी थी मोमसी। मोमसी वो दोबारा हाथ उठाने ही वाली थी, तब अफसा आके उनका हाथ पकड़ के कहती मोमसी व्हाट द हेल, क्या कर रही हैं आप, डोंट टच मी और दूर रहो। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कनिष्का को इतनी चीज़ें सुनाने की। क्या क्या कहा तुमने, उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, तुम्हारा रेप किया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम्हें बताना ज़रूरी समझती हूँ कि तुम्हारे कपड़े मैंने बदले हैं। तुम्हारी बॉडी में जो रेशेस है ना, वो तुम्हारे कोई चीज़ एलर्जी की वजह से हुए हैं। तुम्हारे साथ कनिष्का ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, न तुम्हारे कपड़े उतारते हुए, न तुम्हारी बॉडी को टच करते हुए, कुछ भी गलत नहीं किया उसने। लेकिन तुमने मेरी बेटी को फिर से उसी रास्ते पे खड़ा कर दिया जिस रास्ते से हटने के लिए मैं दुआ करती थी, गॉड से कहती थी कि उस इस रास्ते पर मत लाए। कोई एक ऐसा इंसान उसकी ज़िंदगी में भेजे जो उससे प्यार करे, जो उसे प्यार करने का मतलब समझाए। अक्सर मैं उसे कहती थी कि तुम अभी तक इश्क के दरवाजे पर खड़ी नहीं हो। कनिष्का अक्सर कहती थी, लेकिन वो कहती थी अच्छा आपकी नज़र में इश्क और प्यार क्या है। मैं कहती थी जिस दिन तुम इश्क के दरवाजे पे खड़ी रहोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इश्क और प्यार में क्या फ़र्क है। इश्क का मतलब है अपनी जान से जाना, प्यार का भी मतलब है अपनी जान से जाना, लेकिन दोनों के मायने, दोनों के लफ्ज़, दोनों की चीज़ें अलग अलग होती हैं। और इश्क की हद में जो घुसता है ना, उसकी हदें पार करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती, ना को रोकता है, ना रुकने की कोशिश करता है। इश्क के दरिया में बहने के लिए डूबता ही चला जाता है। उसकी गहराइयों तक इतना डूबो इश्क के समंदर में कि उसे पार करते हुए जब पार निकलो ना, तो तुम इतने ही अंदर तक उस समंदर में रहो कि इश्क की गहराई है उससे कहते हैं। लेकिन आज तुमने ये जो कहा है ना, वो हर बार तुम्हारी बात इग्नोर करती है, हर बार तुम्हारी बातों को यहाँ से सुनती है, वहाँ से निकालती है। हर बार तुम उसे यही कहती है जो तुम तुम्हारे करीब आती, तब भी जब वो तुम्हें टच करती है तब भी उसके भी सीने में दिल है। हाँ, उस दिल को मरे हुए बहुत बरसों हो चुके थे, बहुत बरसों, लेकिन उसके दिल को फिर से तुमने जिंदा किया। उसके दिल में जो पहले खून दौड़ता था, फिर बर्फ जम गया था, उस बर्फ को तुम्हारी इश्क ने गर्म करके पिघलाया था। अब तुमने उसे फिर से वो कड़क बड़ादार बर्फ के रूप में शक्ल दे दी है फिर से। अब क्या वो रुकेगी, उसने शुरुआत कर ली है। उसने उन जगहों पर आग लगा दी है जिन जगहों पर तुम होती हो, घर, ये फार्म हाउस, ऑफिस, पता नहीं अभी वो क्या क्या करेगी। और अब तो वो फिर से उसी रास्ते पे चल निकली जिस रास्ते से वो रुकी थी तुम्हारे इश्क की वजह से। अब पता नहीं कौन रोक पाएगा उसे। कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें चाहत, कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस तरह मेरी बेटी आज तड़प रही है ना, मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन बचपन से मैंने उसे देखा है, इन हाथों से उसे बड़ा किया है। जब जब वो मुझे मोम से कहती है, गुस्से में कहती है, प्यार से कहती है, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज जब जब वो मुझे मोम से कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन आज जो उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा जो मैंने देखा है ना, उससे अब मुझे डर लग रहा है। क्या वो क्या करेगी ये नहीं पता चल रहा मुझे। और ये कहकर सिर्फ इतना कहती है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें ऑफिस से, कनिष्का की ज़िंदगी से, सब चीज़ों से तुम्हें निकाल चुकी है वो। अब तुम यहाँ रह सकती हो, नहीं यहाँ पर वो तुम्हें बर्दाश्त कर सकती है। मोमसी रिलैक्स। वो गुस्से में, हाँ गुस्सा दिलाया भी तो किसने, इसने जिससे वो सबसे ज़्यादा इश्क करती है, उसी ने गुस्सा दिलाया है। तो उसका गुस्सा होना जायज़ नहीं है क्या? देखिए इस वक्त पता नहीं मैं क्या कहूँ। बस आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, कनिष्का को आपकी ज़रूरत है। अब कनिष्का को ना मेरी ज़रूरत होगी, ना तुम्हारी ज़रूरत होगी, ना तुम्हारे दोस्तों की ज़रूरत होगी। अब कनिष्का का सहारा सिर्फ एक ही चीज़ बनेगा, शराब और स्मोकिंग। इन दिनों के जो बंद कर चुकी है वो फिर से रिटर्न करेगी, फिर से शुरू हो जाएगी। बस हम तो उसे देखते रह जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। जो पहले रोकते थे इसका नाम लेकर, इसकी चीज़ें कहकर, अब और हम रोक नहीं पाएंगे। पता नहीं क्या करेगी वो, ये कहकर वो वहाँ से कूदते हुए चाहत को देख कर चली जाती है। और अब से हैरान थी उसे करना क्या चाहिए। तो वो सिद्रा की तरफ देख कर कहती है, तुम इसे लेकर कब कहाँ जाओगी? कि क्या मतलब मैम? देखो अगर ये दोबारा फ्लैट में गई तो उस प्लेट को आग लगाते हुए कनिष्का को 1 सेकंड नहीं लगेगा। मजाक कर रही हैं आप? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर सकती इस मामले में? उसने सबको सामने, ये देखो उसके जितने भी कमरे में जो जो चीज़ें थी सब लेकर तुम्हारे सामने रख चुके उसके लोग। अब तुम क्या चाहती हो, आग लगा के भी दिखा दे? तो अब मैं क्या करूं? मेरी ऑफिस जॉब, देखो कुछ दिन तक तो छुट्टी है, जब तक फिर से पुराने कोई जगह हम देख ले नहीं लेते। तब एक मैसेज आता है उसके मोबाइल पे, जैसे ही मैसेज आता है वो हैरान हो जाती है। उनकी एक कंपनी एक और थी जो बंद पड़ी थी, लेकिन अब उसमें ऑफिस शुरू हो चुका है, वर्क टू वर्क। आज छुट्टी है, कल से वो लोग अपने अपने जॉब पर आ सकते हैं, सिवाय चाहत के। उसमें साफ साफ लिखा है कि सब लोगों को अपने वर्क में मैं देखना चाहती हूँ, सिवाय चाहत के। अगर किसी ने भी लेट किया, किसी ने भी कुछ भी किया, तो दूसरे दिन इस ऑफिस में आने के बजाय अपने घर चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। और कोशिश करूँगी किसी और जगह पर उसको नौकरी ना मिले, कनिष्का। बस यही लिखा था उस मैसेज में। तो वो हैरान से अप्सा की तरफ देखती है, अप्सा उसकी तरफ देखती है। तब सिर्फ इतना कहती सिद्रा, मैं अपना रिजाइनमेंट लेटर दे दूँगी। क्या मतलब? मैंने चाहत से दोस्ती की है और दोस्ती के नाते अब इस वक्त इसकी कंडीशन ऐसी है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकती, तो मैं रिजाइनमेंट दे दूँगी। मेरा लेटर आप लोगों को मिल जाएगा, कल ऑफिस ज्वाइन करने तो कल मेरा लेटर आप लोगों को मिल जाएगा। तो अफसा सिर्फ इतना कहती है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ कह नहीं सकती। तो वो चाहत का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही निकलती है सामने गाड़ियों की कतार थी, लेकिन उन सब गाड़ियों को इग्नोर करके वो चाहत के हाथ को पकड़ के थोड़ा आगे जाती है। फिर एक जगह आगे जाती है तो वहाँ पर गाड़ी आके उसके सामने रुक जाती है। तो देखती है तो वहाँ पर वकील बैठा था। वकील कहता है, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, बस यहाँ से बाहर लेकर जहाँ हमें गाड़ी मिल सके तो वहाँ लेके जा सकते हैं सर आप। तो कहती ठीक है बैठो। उस जगह से निकलते तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो उसे उस एरिया में छोड़ती है जहाँ पर गाड़ियों की थोड़ी बहुत चल नज़र आ रहे थे, कुछ गाड़ियाँ चल रही थी, कुछ चीज़ें चल रही थी। तो उसी जगह छोड़कर सिर्फ इतना कहती है, सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि मेरी बहन तुमसे बेतहाशा प्यार करती है, तुमने भी उसका दिल तोड़ा है। ये कहकर वो उन्हें वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जाते ही सीधा वो अफसा के पास फिर से आता है। अफसा को कहता है, अब क्या करना है? फिलहाल तो घर चलो, देखना है कि क्या हो रहा है। जब वकील उसे उन दोनों को छोड़कर घर आते हैं तो जब अफसा से कहते तो अफसा कहती है, फिलहाल तो घर चलो, देखते हैं कि क्या हो रहा है। और लोग वहाँ से निकलते हैं, सीधा कनिष्का के उस घर में जाते जहाँ कनिष्का पहले रहती थी। लेकिन मैसेज में जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल के घर आते हैं, घर आते आते उन्हें तकरीबन आधा घंटा ही लगता है, क्योंकि वो गाड़ी पास चलाती है। क्योंकि ड्राइविंग कर रही थी अफसा के पास ही बैठा था वकील बाबू।
तो वकील कहता है, यार आराम से, अभी हमें शादी करनी है, बच्चे करने हैं। तुम तो ऐसा लग रहा है कि हमारी आखिरी ड्राइविंग, मतलब क्या मैं बोलूँ, फ़िलहाल तो कुछ मत बोलो तो यही काफ़ी है। मुंह बंद करके रखना, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूँगी। एक लंबी सांस लेता है वकील और कहता है, देखो हम जानते हैं, नहीं जानते तुम कनिष्का को, तुम नहीं जानते उसे। तुम्हें पता है वो कैसी है? पता है मुझे। जिस तरह तुम जानते हो उस तरह मैं भी जानता हूँ उसे यार, वो भी मेरी दोस्त है। फ़िलहाल तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। और जैसे ही घर आती है तो घर आके देखती है कि सितारा सर पकड़ के बैठी थी। तो जिस सितारा की तरफ देखकर अफसा कहती, तुम सर पकड़ के क्यों बैठी हो? तो किसे पकड़ूं? गला पकड़ के बैठ जाऊं? क्या मतलब? कनिष्का कहाँ है? यहाँ नहीं है। वो एक मिनट, मैंने तुम्हें कनिष्का के साथ घर भेजा था। हाँ भेजा तो सही था, हम लोग आ भी रहे थे, बहुत अच्छी तरह से आ रहे थे। वो पीछे बैठकर शराब पी रही थी और मैं ड्राइविंग करते हुए आईने से उसे देख भी रही थी। लेकिन अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आ गई। कॉल आते ही सिर्फ इतना कहा, एयरपोर्ट ले चलो। क्या? एयरपोर्ट? हाँ मैंने भी यही कहा। क्या एयरपोर्ट? तो पता है रिटर्न में उसने क्या कहा? कम सुनती हो क्या आजकल? या आजकल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं मिल रही तो इसलिए तुम्हारा सुनना भी कम हो चुका है? एयरपोर्ट ले चलो, मुझे कहीं जाना है। तुम्हारी कंडीशन क्यों? क्या मैं पागल हो चुकी हूँ, या मैं मजनू बन के सेहरा में भटकने के लिए जा रहा हूँ? ऐसा सोच रही हो क्या तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। कनिष्का मेरा इतनी भी पागल नहीं है कि अपने बिजनेस को छोड़ दे। किसी बिजनेस इशू की वजह से मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बस मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, दैट्स इट। एयरपोर्ट छोड़ना ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तो छोड़ दूँ, लेकिन तुम, मेरा मतलब पासपोर्ट वगैरह। कनिष्का मेरा की सारी चीज़ें रेडी ही होती हैं। कनिष्का मेरा कोई मामूली इंसान तो नहीं है ना, उसकी हर चीज़ रेडी होती है। तो डोंट वरी, मेरी सारी चीज़ें मुझे एयरपोर्ट में मिल जाएंगी। और मुझे चाहिए भी क्या सिवाय पासपोर्ट के? वीज़ा वो भी है मेरे पास, उसका टेंशन मत लो। पर जा कर रही हो? मैंने कहा ना, दिस नॉट योर बिजनेस। अबे ओ, मैं तेरी दोस्त हूँ। इस वक्त नहीं, इस वक्त तो मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ बट कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल ना दुखे। और हाँ, अब एक बात और कहती हूँ, लड़कियों का पीछे छोड़ दो, प्यार इश्क मोहब्बत कुछ भी नहीं होता, टाइम पास होता है सारे की सारी चीज़ें। जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ, क्यों किसी एक इंसान के ऊपर बंद करना चाहती हो? हैं, ये तुम कह रही हो जिसने मुझे ये कहा कि मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई उससे? सो व्हाट, अब मैं ही तुम्हें कह रही हूँ ना कि ये प्यार इश्क कुछ नहीं होता, बस एक नाम है, एक प्रॉपर्टी है जो लोग निभाते हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये, अय्याशी के लिए हमें सब कुछ मिल जाता है, लड़की तक मिल जाती है, लड़का भी मिल जाता है। तो ज़रूरी थोड़ी है प्यार करना, ज़रूरी थोड़ी है इश्क करना। बस रात गुजारो, ख़त्म। और रात एक एक नहीं। और हमारे बुढ़ापे का सहारा? अच्छा, तो तुम्हें बुढ़ापे में सहारा क्या चाहिए तुम्हें? एक ऐसा इंसान जिसके कंधे पर सर रख के हम अपने सुकून की आखिरी सांस ले सके, ऐसा बुढ़ापा चाहती हूँ मैं। ऐसा बुढ़ापा तो सपने में मिलेगा, ऐसा बुढ़ापा नहीं होता। आज नहीं तो कल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल उस इंसान के साथ रह लोगे, आगे जाकर तुम मुझसे बोर हो जाओगे। कनिष्का, यू आर ओके? आई एम ओके, आई एम टू ओके। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज़ादी फील करके। एक बंदिश में थी शायद मैं, इश्क के कर मैंने अपना दिमाग ख़राब करके रखा था। अब मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, सुकून मिल रहा है मुझे। अब मुझे कोई इश्क नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। दुनिया जाए बाढ़ में, हम तो चले अपनी दुनिया बसाने। क्या मतलब? तुम जाना कहाँ चाहती हो? बस एयरपोर्ट आ चुका है, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं यहाँ के सर पकड़ के बैठी हूँ, सिंपल। तुम्हारी बातों का जवाब उसने नहीं दिया ना, बहुत खूबसूरती से दिया, जैसे कि मैंने अभी तुमसे कहा। तो मैंने भी उससे एक रिटर्न में कहा, देखो कनिष्का, आई नो तुम इस वक्त गुस्से में आओ, आई नो तुम्हारा दिल टूटा है, मेरा दिल नहीं टूटा है। कनिष्का का दिल कभी टूटता नहीं है, कनिष्का का दिल एक पत्थर है। तुम लोग ही तो कहते हो कनिष्का आजकल तुम्हारा दिल पत्थर हो चुका है या बर्फ़ हो चुका है। हाँ, बर्फ़ पिघल भी सकती है, पत्थर टूट भी सकती है, लेकिन कभी कभी पहाड़ टूटते नहीं हैं, पहाड़ अपनी जगह पर जमते हैं।
उसे तोड़ने के लिए ना बस ऊपर वाले का इशारा चाहिए। फ़िलहाल तो मेरे पास ऊपर वाले का कोई इशारा अभी तक आया नहीं है, तो मेरा पहाड़ अब मजबूत हो चुका है, अब कोई नहीं तोड़ सकता उसे। और रही बात तुम्हारा कि कंधे पर सर रख के आखिरी सांस लेने का, तो तुम वैसे भी मर सकती हो, ज़रूरी थोड़ी किसी के कंधे की। कभी कभार वो कंधा मिलता भी नहीं है जब अब तुम्हें कंधे की ज़रूरत होती है, जब तुम्हें उस गोद की ज़रूरत होती है जिस गोद में तुम सोना चाहते सुकून से। कभी कभी वो भी मैसर नहीं होता, बहुत बिजी होते हैं आजकल गोदे भी। पता है, मैंने सोचा मुझे इश्क सुधार सकता है, ये कनिष्का को इश्क हो चुका है तो कनिष्का सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, मेरे इश्क के काबिल वो लड़की नहीं है। शायद मैंने गलत जगह पर अपनी फीलिंग क्या कहते हैं ट्रांसफ़र की है या अपलोड की है। अपलोड ट्रांसफ़र ये क्या होता है, सुनो तो सही। देखो, हम एक सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में हम अपनी पसंद की चीज़ें भी डाल सकते हैं, हम नापसंद चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो शायद मैंने अपने सॉफ्टवेयर में नापसंदीदा चीज़ डाल दी, जिसे मैं पसंद का नाम दे रही थी, जिसे मैं इश्क का नाम दे रही थी। अब उस सॉफ्टवेयर में वायरस भर चुका है, और उस वायरस का मतलब है जब किसी सॉफ्टवेयर में वायरस भरता है तो वो किसी काम का नहीं होता, और जब वो किसी काम का नहीं होता तो उसे क्या करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि एक ज़ख़म होता है, उस ज़ख़म का अगर हम पहले से ख्याल ना रखें तो नासूर बन जाता है। नासूर बनने की सूरत में हमें उसे क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, जड़ से उखाड़ना पड़ता है। तो मैंने भी वही किया। अब मैंने चाहत नाम के एक इश्क को ख़त्म कर दिया। अब मैं ना किसी से इश्क करूँगी ना किसी से प्यार करूँगी, बस जो मैं पहले थी वैसे ही रहूँगी। हाँ, शायद इससे भी बुरा, शायद इससे और ज़्यादा बुरा बन के दिखाऊँगी। आई लाइक इट। मुझे मेरी पुरानी लाइफ मिल गई, मैं इसमें खुश हूँ। कनिष्का बाय, अपना ख्याल रखना। कब तक आऊँगी मुझे नहीं पता, बस इतना करना कि मैंने ऑफिस की सारी चीज़ें कह दी है मैसेज में, सब लोग वर्कर आ जाएंगे। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना आए, शायद उसे दोस्ती का भूत चढ़ गया है या दोस्ती निभाना चाहती है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ज़्यादा मिन्नतें मत करो और उसके पैरों पर गिड़गिड़ाना मत। गिड़गिड़ाओगी ना तो तुम ही झुकोगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट झुक जाएगी। लेकिन प्यार में झुकना इज़ नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो किसी चीज़ में नहीं है ना, लेकिन झुको उसके सामने जो तुम्हारी कदर करता हो, तो उसके सामने मत झुको जैसे तुम्हारी कोई ज़रा भी रत्ती भर भी वैल्यू नहीं। बस इतना कहना है। ये कहकर वो एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। उसे सिर्फ जाते हुए देखती है सितारा की बात सुनकर अफसा कहती है, वो फ़ोन लग देती है अपना फ़ोन, लेकिन स्विच ऑफ। बस इतना, सिर्फ आपके मतलूबा नंबर से फ़िलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, या ये कह रही थी कि ये आपका नंबर इस वक्त किसी के भी इस्तेमाल में नहीं है। वो फ़ोन को लेकर तोड़ने ही वाली थी, तब बाबू कहता, रिलैक्स रिलैक्स, कूल। हाँ, तुम्हारी इस फ़ोन में बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तुम्हारी गुस्से में चीज़ें मत फैलाओ, रायता फैल चुके उसे समेटो। और दूसरी तरफ जहाँ पर चाहत को लेकर सिदरा अपने पुराने फ्लैट में आ जाती है, वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने से उसको खांसी आने लगती है, क्योंकि बरसों से वो फ्लैट बंद था। वो चाहत को ले जाकर एक जगह पर बिठाती है और सारी चीज़ें डस्टिंग वगैरह करने लगती है। तकरीबन उसे करते करते 1 घंटे हो जाते, लेकिन चाहत अब भी उसी जगह पर बैठी थी जिस जगह पर उसे छोड़कर गई थी। चाहत की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, मैंने तुम्हें सच्ची दोस्त माना है, और दोस्ती के लिए माने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी से दोस्ती करती हूँ ना, अपनी जान के हद तक उससे निभाती हूँ। मुझे नहीं पता तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम कनिष्का मैम के साथ रह कर आई हो। मुझे ये भी नहीं पता कि कनिष्का मैम तुम्हें यहाँ लाई है, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, बस इतना पता है चाहत मेरी दोस्त है और मैं चाहत की दोस्त हूँ। हम दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, एक ही रूम में शेयर करते हैं, एक ही घर शेयर करते हैं, लेकिन आज तक मुझे चाहत के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तुम्हें पता है चाहत, कल रात मैंने तुम्हारा अजीब सा रूप देखा है, अजीब सा रूप। पता है, जब लड़कियां कनिष्का मैम के करीब जा रही थी ना, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी, तुम अपनी प्रॉब्लम को गुस्सा में के आड़ में दे रही थी, लेकिन जो तुमने किया वो गलत किया। तुमने एक तो गलत ड्रिंक पी ली थी, गलत ड्रिंक के बाद जो तुमने हरकतें की, उससे तो हम सब लोगों को लग गया था कि तुम कनिष्का मैम को पसंद करती हो। जैसे कि ये कहती है तो चाहत की आंखें ऊपर हो जाती है, तो वो कहती, हाँ ऐसे मत देखो मुझे, सच है, हम सबको लगा जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे थे, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें थी, सब कुछ। पता है, मैंने भी प्यार किया था,
सितारा, जिसे हम कॉलेज कह सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही काम, पढ़ाई हमारी एक ही थी, लेकिन वो मुझसे सीनियर थी, लेकिन मैं उनके ऊपर क्रश थी। मैं उनको पसंद करती थी, मेरा क्रश था उनके ऊपर। बट क्रश कब प्यार में बदला, कब हम दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया, कब हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे, पता ही नहीं चला। लेकिन बाद में पता चला, एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों अलग हो गए। छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम को सोचती तो मुझे हंसी आती है कि हमारा प्यार इतना कमज़ोर था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम से हम अलग हो गए थे। हाँ, वो भी कनुष्का की तरह थी, लेकिन कनुष्का की तरह थी, कनुष्का नहीं थी, कनुष्का मैम नहीं थी। कनुष्का मैम हर रात लड़कियां बदलती, जब जिस दिन से मैंने इस ऑफिस में कदम रखा था, जिस दिन से। लेकिन अब सोचती हूँ शायद ये काम भी उनका खुद का है कि उनकी दोस्त की गर्लफ्रेंड किसी और के क्या प्यार में, किसी और की चीज़ों में ना पड़े, उस पर नज़र रखे, कुछ और मुझे नहीं पता। लेकिन जब से मैंने उनकी कंपनी को ज्वाइन किया है ना, मैंने बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। उनका गुस्सा भी देखा है, उनका अच्छापंती भी देखा है, सब कुछ देखा है। ये भी देखा है कि कितनी लड़कियां उन पर मरती है, कितनी लड़कियां सामने से उन्हें ऑफ़र भी करती हैं, ये भी सच है। लेकिन क्या है ना, एक लिमिटेड होता है। लेकिन इसके बाद वाकई जिस तरह उस लड़की ने कहा था ऑफिस कुलीग ने हमें पार्टी में, कि इसके बाद कनिष्का मैम बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी, ना कोई बुराई ना कुछ भी। जो लड़की रातों रात शराब पीती थी, एक जैसे कि ना वो ड्रेस बदलती थी, एक दिन में एक कपड़ा पहन के दूसरे दिन वो कपड़ा उसके कबाड़ में, उसके घर में तो क्या उसके कबाड़ में भी नज़र नहीं आता था। एक बार पहनो फेंक दो, जैसे कि हम करते नहीं हैं। हम मिडिल क्लास लोग, हम सोच सोच के करते हैं कि हमें ये आज पहनना है तो कल हमें किसी और जगह पर पहनना है, तीसरे दिन किसी और जगह पर पहनना है। उन्होंने कपड़ों की तरह लड़कियां भी बदली हैं, हर रात एक नई लड़की। लेकिन उन्होंने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की है, कभी भी नहीं की। सामने से ऊपर उसे देते हैं, अगर उन्हें कोई लड़की अच्छी लगती है कि हाँ उसके साथ रात गुजार सकती है, रात अच्छी गुजर तो करती थी। लेकिन इसके बाद वाकई अब मुझे पता चला है क्यों, कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि शी इज़ लव विथ यू। वो तुमसे बेतहाशा प्यार करने लगी, ये कहो इश्क करने लगी। अगर तुम उनकी जान ना बचाती, उनके दिल पर हाथ रख के उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ना कहती, तो उस वक्त ही वो मर चुकी होती अपने डैड के साथ। उनकी भी ही ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने उसे ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी में तुमने उसे प्यार और इश्क सब कुछ उसके अंदर डाल दिया, लेकिन तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं थी। तुम्हें बस ये लगा कि तो उसने तुम्हें किडनैप करके रखा। किडनैप क्या होता है पता है? जब हम किसी, एक मिनट रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो अंदर जाती है, अंदर जाके एक छोटा सा बॉक्स लाती है। उस बॉक्स में कुछ खिलौने थे, खिलौने जो शायद उसके बचपन के थे, कुछ थे। कैद क्या होता है? ये है कैद। जब मैं इन चीज़ों को एक जगह पर रखती हूँ, ये कैद होकर हम उस कोने में रख देते, या उस कोने में या तो फिर स्टोर में रख देते, कबाड़ खाने में रख देते, कहीं पर भी रख देते। कैद इसे कहते हैं। हम एक पंछी को, जो आज़ाद फिरने वाला पंछी है, जो शायद कभी कैद हुआ नहीं है किसी पिंजरे में, किसी जगह पर भी नहीं, बस उसकी आज़ादी जंगल थी, उसे पकड़ के एक पिंजरे में डाल देना, उस पिंजरे में उसे खाना पीना सब कुछ देना, उसे कहते हैं कैद। उसे कहते हैं कैद, उसे कहते हैं किडनैपिंग। तुम्हारी लाइफ देखती तो सोचती हूँ तुम कहाँ से किडनैप हुई थी, कहाँ से कैद में हुई थी। अपनी फैमिली से परफेक्ट बात कर रही थी, अपनी आज़ादी एंजॉय कर रही थी, शॉपिंग चल रही थी। मेरे साथ कई कुलीग होने के नाते में हम ऑफिस के बाहर काम से बाहर जाते थे, वहाँ से कॉफ़ी पीने चले जाते थे, कहीं और चले जाते थे, कहीं पर जाते थे ना। तो इसे तो कैद नहीं कहते। कैद वही, अगर कनिष्का मैम तुम्हें एक ही घर में रखती, एक ही कमरे में रखती, उस कमरे के अंदर तुम्हारी सारी सहूलतें रखती, सारी चीज़ें, खाना पीना उठना बैठना सोना सब कुछ, उसे कहते हैं कैद। इस तरह आज़ादी से तुम यहाँ वहाँ नहीं जा सकती थी। वो कैद नहीं था, वो एक प्यार था उनका, उनका इश्क था कि उन्होंने आप तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखा। हाँ, आज़ादी दी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऑफिस में काम करो, ऑफिस में सारी चीज़ें करो। शायद कोई ऐसी चीज़ उन्हें बुरी लगी जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाला, लेकिन ऑफिस से नहीं निकाला। उनको एक नज़रिया था कि वो तुम्हें ऑफिस में देख सके। हाँ, तुम्हें देखते नहीं थे, तुम्हें लगता है तुम्हें देखती नहीं थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ना, कनिष्का मैम की आँख दो है, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ घूमती है ना, उन चारों तरफ में मैं एक टाइम तो ऐसा था वो तुम्हें देखती थी। इस बात की मैं तुम्हें लिख के देती हूँ। लेकिन कल रात जो हुआ, उन्होंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की,
मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है, रुको। वो मोबाइल उसके हाथ में देती हो, जैसे जैसे वीडियो देख रही थी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि उसने क्या क्या किया था। सुना? और तुमने उन्हें किस भी किया था, सुना तुमने? इसमें साफ नज़र आ रहा है कि तुम उनके ऊपर चढ़ रही हो, वो नहीं चढ़ रहे थे। ये बताना ज़रूरी इसलिए था, ज़रूरी इसलिए है ताकि तुम्हारे दिमाग में जो खराफत चल रही है वो तुम्हें बता दूँ। तुम्हारे लिए उन्होंने मॉमजी को घर से बुलाया रात के 3 बजे। तुम स्विमिंग पूल में गिर गए थे, तुम्हारे कपड़े गीले थे, यहाँ तक कि हम सब कह रहे थे हम में से कोई चेंज करेगा या तो खुद चेंज करे। तो कहता नहीं, बिना ही तुम्हारी परमिशन के वो तुम्हें टच नहीं कर सकती, क्योंकि अक्सर उसने कभी बहुत सी गलतियाँ की होंगी तुम्हारे सामने, लेकिन ये गलती ज़िंदगी में कभी भी दोहराएंगी नहीं कि तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच करना। अगर टच भी करेगी वो तुम्हारी परमिशन से करेगी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि कभी कभार ना मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं होता। कभी कभार जब मैं उसे देखती हूँ, उसकी खुशबू जो मेरी सांसों में बसती है ना, पता नहीं क्यों वो परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने खुद से कहा है, जब तुम बेहोश उनकी बाहों में झूल रही थी और तुम्हें गोद में लेकर कह रही थी, जब ये परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करके इसके बॉडी से इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी महक आती है ना, तो मुझे पागल कर देती है। मुझे पागल इतनी हद तक करती है कि मैं उसे किस करूँ, उसे हक करूँ, उसकी बाहों में सो जाऊँ, उसे अपने ऊपर कंबल की तरह ओढ़ लूँ या उसके ऊपर मैं कंबल बन के उड़ जाऊँ। इस तरह होती है मेरी सोच, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी इजाज़त के बगैर मैं इसे टच ना करूँ। वो कहेगी टच हाँ, लेकिन कभी कभार कंट्रोल नहीं होता। मोमेंट्स हो, लड़की हूँ, फीलिंग अंदर है, जिसके साथ फीलिंग है उससे मैं प्यार करती हूँ, इश्क करती हूँ, तो कंट्रोल करना मुश्किल है। और इसी चीज़ से ये चिढ़ती है और मुझे इसे छेड़ने में मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। लेकिन आज ये जो कंडीशन में ना, इसमें ना मैं इसे टच कर सकती हूँ, न इसको रोक तो मैं सकती हूँ। हाँ, वो शराब पी चुकी, मैं तो होश में हूँ। मोमजी आ रही है इसे इसके कपड़े चेंज करने के लिए, मुझे कोई टेंशन नहीं। तुम में से कोई इसे टच ना करे, कोई तुम इसे कोई इसे देखे भी नहीं, और तुम लोग सब अपने अपने रूम में जाओ। ये कहा था उन्होंने हमसे, लेकिन फिर भी हम गए नहीं। और जिस तरह बाहों में तुम्हें उठा के कमरे तक ले जाती, तब तक भी मैंने मोबाइल को ऑफ नहीं किया था। और एक मोमेंट्स जब मोमजी आई थी तब भी, क्योंकि हम सब उन्हें मोमजी कहते हैं, ऑफिस में जितने भी वर्कर हैं सब कनिष्का मैम के कहने पर उन्हें मोमजी कहते हैं। सब लोग, कोई भी उनका नाम क्या किसी को नहीं पता, बस कनिष्का मैम मोमजी कहती है। तो हम भी कभी घर में उनके किसी रिएक्शन में कई बार भी मुलाकात होती तो हम भी मोमजी कह देते हैं, दिस इट। लेकिन आज जो हुआ सही नहीं हुआ। तुम्हारे गले के निशान देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। चाहत, जिस इंसान ने तुम्हें तकलीफ़ दी उसकी तकलीफ़ कितनी होगी। और खुद को तो स्ट्रॉन्ग नज़र कर रही है, लेकिन वो कर क्या रही है उसे खुद नहीं पता। वही दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का एक घर में कमरे में अंधेरा करके बैठी थी, हाँ वो कहीं गई थी, लेकिन उसने खुद को एक कमरे में बंद करके रखा था। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहा था और उस कमरे के चारों तरफ चाहत की तस्वीरें थी, चारों तरफ, और बीच में उसकी एक कुर्सी, और कुर्सी में बैठकर आंखें बंद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है, मेरा इश्क इतना कमज़ोर है कि उसने मेरे इश्क को हवस का नाम दे दिया। मैं उसे उस तरह से टच नहीं कर सकती जिस तरह से उसने मुझ पर इंसान दिया। कैसे कह दिया उसने कि मैं उसको नोच रही थी, उसको काट रही थी, कैसे। और मेरे इन हाथों ने क्या किया, उसका गला दबाया। जिसे फूलों की तरह रखने की ख्वाहिश है, जिसे राजकुमारी की तरह रखने की ख्वाहिश है, आज मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। यही इश्क होता है? इश्क इतना दर्द देता है तो नहीं करना इश्क, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। वो उसी कमरे में बैठती है और एक माचिस की तीली लेती है, उन तस्वीरों को एक नज़र देखती है। आज के बाद चाहत चैप्टर इज़ ऑफ। नफ़रत है मुझे तुमसे चाहत, नफ़रत। मुझे खुद से नफ़रत हो रही है और मुझे खुद से घिन आ रही है कि मैंने तुमसे इश्क क्यों किया। मर जाने देती ना तुम मुझे। मर रही थी मैं, सांसें बंद हो रही थी, धड़कन रुक रही थी, लेकिन तुमने आकर मेरे दिल को थामा, तुमने आके मेरे दिल पर हाथ रखा, तुमने आकर मुझे कहा कि मुझे जीना चाहिए, किसी के लिए जीना चाहिए। कोई तो होगा जो तुमसे प्यार करता होगा, उसके लिए जीना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ पैसा है, पैसा, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हर कोई आता है मेरे पास मेरे पैसों की वजह से आता है, लेकिन यह शायद मेरी गुड लुकिंग या मेरी खूबसूरती की वजह से आता है। मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी खूबसूरती भी नज़र नहीं आई थी।
तुम्हारी मंगेतर से तुम्हें किस तरह बचाया मुझे पता है। वो घटिया इंसान हर बार आके तुम्हें टच करने की कोशिश करता था, मुझे कितना गुस्सा आता था और इस गुस्से में शायद मैं उसकी जान से भी मार देती, लेकिन रुक जाती थी क्योंकि तुम उसे इज्जत देती थी, इसका रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि तुम्हारा दोस्त हुआ करता था एक वक्त पे। लेकिन जब तुमने उसकी फीलिंग चीज़ें समझी तो तुम्हें भी उससे थोड़ी सी नफरत होने लगी, थोड़ी सी। अगर तुम ज़्यादा नफरत करती ना तो तुम्हारे सर की कसम दूसरे दिन उसकी सांसें बंद हो जाती। अगर तुम्हारी नफरत मुझे नज़र आती उसके लिए। मैं तुम्हें कैद नहीं किया है, मैं तुम्हें कैद करना चाहती हूँ अपने दिल के अंदर, अपने दिल की गहराइयों के अंदर जहाँ तुम बसती हो। मैंने कैद करना नहीं सीखा। हाँ, खेद। अगर तुम पहले मिलती ना तो तुम्हें पता चलता कनिष्का का खेद क्या है। तुम पहले नहीं थी ना मेरी लाइफ में। उन लोगों से पूछो कि कनिष्का किस टाइप की लड़की है, लेकिन अब नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, अब कुछ भी नहीं। अब जो करोगी कनिष्का करेगी। कनिष्का क्या करेगी कोई सोच भी नहीं सकता, कोई भी नहीं। इसी तरह से वो दिन बीत जाता है, दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है। अब सब बहुत कोशिश करती है पता लगाने की कि पता चल जाए कनिष्का कहाँ गई है। एयरपोर्ट तक जाती है, वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन लेती है, लेकिन ये पता चलता है कि कनिष्का अपना पर्सनल जेट लेके गई है तो चुप हो जाती है। अब तो कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती क्योंकि कनिष्का खुद से गई है, किसी भी फ्लैट पे बैठी नहीं है। तो बस इसी तरह से तकरीबन 2-3 दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं। कनिष्का 2 दिन इस तरह गुजर जाते। चाहत की कंडीशन वैसी थी। अब चाहत थोड़ी सी नॉर्मल थी। उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती है सिद्रा, ज़बरदस्ती उसको रूम में लेके जाकर सुलाती है, उसके ज़ख्मों पर मलहम लगाती है। जो नाखूनों के निशान थे अब थोड़े हल्के थे, लेकिन अब भी थे। चेहरे पर जो तप्पड़ की निशान थी वो भी हल्की हो चुकी थी। बहुत मेहनत की थी सिद्रा ने उनके ऊपर, बहुत अच्छी अच्छी क्रीम लगाकर उसके चेहरे के इन चीज़ों को ठीक किया था। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते। इस 2 दिन के दौरान अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती है तो देखती है उसके घर से, मतलब उसकी माँ का कॉल है। तो लोग जैसे कॉल हो रहा है कहते बेटा चाहत कहाँ हो आप। तो कहती क्या मतलब हो, कहाँ हूँ मैं, ऑफिस में होंगी, कहाँ होंगी। वो झूठ बोलती कि उसने, लेकिन हम तो तुम्हारे फ्लैट के सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे कोई चाहत यहाँ रहती नहीं है, तुमने तो यही एड्रेस दिया है ना। जैसे ये सुनती है चाहत खड़ी हो जाती है। आप कब आए बेटा, हम तुमसे मिलने आए ना, तुम 2 दिन से कॉल उठा रही ना थी, कुछ करी पता नहीं, दिल में घबराहट सी हो रही थी। तो मैं, तुम्हारी पापा, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है, तुम कहाँ हो बच्चा। तो कहती है मॉम हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, मैं वहाँ नहीं हूँ, आप वहीं रुकिए, मैं आती हूँ आपको लेने, रुकिए वहीं पर। तब वो जैसे ही फ़ोन रखती तो उसकी दोस्त कहती अब क्या हुआ। ओ मेरी फैमिली आई है। दत्त तेरी थी, अब इन्हीं की चीज़ों की इन्हें कब, अब इन्हें क्यों आना था यार। तो चाहत कंधा चकती है जैसे कि मुझे नहीं पता, शायद मैंने कॉल नहीं किया इतने 2 दिन से, इसलिए। उसकी आवाज़ बाहरी थी। तो उसकी जैसी बाहर निकलने लगती तो सिद्रा उसका हाथ पकड़ के कहती इस तरह जाओगी क्या मतलब। तुम्हें पता है जब से हम वहाँ से आए हैं तुमने सिर्फ एक बार शावर लिए, और एक शावर में तुमने 2 दिन से ये कपड़े बदले नहीं हैं। और अपनी हाल देखो, रात की नींद नहीं पूरी होती तो तुम्हारी आंखों के डार्क सर्किट निकल चुके, काला काला धब्बा नज़र आ रहा है। तुम इस कंडीशन में जाओगी और ये कंडीशन ठीक नहीं है तुम्हारी। तो मैं क्या करूं, रुको। वो उसे लेकर वॉशरूम में कहती तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, कुछ मैं कुछ करती तुम्हारे इन काले काले धब्बों का। वो वॉशरूम से निकलती हल्की फुल्की मेकअप करती है, हाँ इतनी हद तक करती कि उसके चेहरे से कुछ चीज़ें चुप जाती, और उसके बेस थोड़ा ज़्यादा करती तो जो हल्की फुल्की उंगलियों के निशाने वो नज़र ना आए। गले के लिए तो क्या करना, ठंडी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, स्वेटर रहती तो पहन के बाहर निकल आती। तो अब क्या करें, कहाँ जाना है, कहाँ है तुम्हारी फैमिली। हमारे ऑफिस वाले फ्लैट में। ओह शिट, अगर उनमें वहाँ से उन्हें पता चला कि तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया तो खैर उतना तो किसी में दम नहीं है कि कनिष्का मैम के खिलाफ जाकर कुछ बात करें। क्या मतलब, देखो हमारे ऑफिस का एक रूल है,
ऑफिस में जो करना है करो, लेकिन घर की लाइफ, बाहर की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ऑफिस के दोस्त ऑफिस में, बाहर के दोस्त बाहर में, ये होता था। वो बातें करते करते वहाँ पहुँच जाते। जैसे पहुँचते अपनी मॉम डैड को देखकर भागते, उनको गले लगती। उनकी आंखों में, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों से आंसू छलकते। तो उसकी माँ कहती इतना भी याद किया तो वो मिलने क्यों नहीं आई थी, और सुना तुम छुट्टियों पे हो और तुम लोग कहाँ हो बेटा। वो उन्हें लेकर उसी घर में आती जहाँ पर वो रह रही थी। उस घर को देखकर कहती ये यहाँ रह रही हो तुम, और तुमने कहा था तुम ऑफिस की फ्लैट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है, और तुम यहाँ ले रही। मम्मा आप देखिए तो सही, बहुत खूबसूरत जगह है। और इसी तरह बात कर रही थी। उसे ये नहीं पता, चाहत को ये नहीं पता कनिष्का कैसी है, अप्सरा कैसी है, सितारा कैसी है, वकील कैसा, कुछ भी नहीं पता। इन 2 दिनों में ना वो घर से बाहर निकली है ना कहीं गई है। बस एक ही काम, कमरे में रहना, कमरे में खुद को बंद करके रखना, बस यही चीज़ है। उसकी बहन उसे अजब कर रही थी, मतलब गौर से देख रही थी। उसकी दी तो नहीं लग रही जो उनसे देखकर खुशी होती। खुश थी उनके आने से, लेकिन उनकी आंखों में आंसू। खुश तो हुआ है। वो उनकी दोस्त को देखती है और उनसे मिलती है तो उन्हें कहती हाय मेरा, आप शायद सिद्रा है, एम आई राइट? हाँ मैं सिद्रा, और तुम हो आनिया राइट? हाँ जी मेरा नाम आनिया है, कैसी हैं आप? इसी तरह ये लोग बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो खाना लाती है, सबको खाना सर्व करती है क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। तो उसकी माँ कहती है अगर तुम्हारे ऑफिस से छुट्टियाँ चल रही तो कम से कम हमसे मिलने आती, और 2 दिन से तुम कॉल क्यों नहीं कर, तुम्हें हुआ क्या, तबीयत ठीक नहीं है बेटा? हाँ मेरे सर में दर्द है मॉम, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऑफिस कब जा रही हो? अभी वो लोग बातें कर रहे थे तो उसके दरवाजे के पर नॉक नॉक होती है। जैसे नॉक होती है तो सामने देखती है एक इंसान खड़ा है एक लेटर के साथ। तो आकर कहती है मैम ये ऑफिस से आपके लिए लेटर आया। मेरे लिए लेटर? तो उसकी मॉम भी देखती है। तो वहाँ पर वो सिद्रा लेटर लेकर साइड में जाके पढ़ने लगती। जैसे पढ़ती उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। तो वो इशारा करती है, इशारा करके उसे बुलाती है चाहत को। एक रूम में जाते चाहत कहती क्या हुआ, इन प्रॉब्लम ये है मैंने जो रिज़ाइन दी है उसके नतीजे में एक मैसेज आया है, क्योंकि कंपनी का कुछ रूल, हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस कंपनी में काम करने के लिए, उस कंपनी के रूल के मुताबिक अगर हम खुद से अपने ऑफिस से रिज़ाइन लेंगे तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और तुम्हें पता है पेनल्टी कितनी है? कितनी? 1 करोड़ रुपये। ज़्यादा मेरे अपने पूरे खानदान को भी भेज दो ना तब भी मुझे 1 करोड़ ना मिले। मैम ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है मुझ पर। या तो मैं अपने ऑफिस ज्वाइन करूं या फिर 1 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूं। व्हाट? ये कैसे? मैंने कहा था ना वो कनिष्का मैम कुछ भी कर सकती है, तो तुम कल से ऑफिस जाओ। बट मैं बट नहीं सुनना चाहती, तुम कल से ऑफिस जाओ। अगर कल मैं ऑफिस गई तो तुम्हारी फैमिली को क्या कहोगे? तुम क्या करने या घर पे बैठी हो? अचार डालने के लिए, ये पापड़ बनाने के लिए, पापड़ बेलने के लिए? क्या मैं छुट्टी भी तो कर सकती हूँ ना, ऑफ भी ले सकती हूँ उनके आने की खुशी में, उन्हें घुमाने की खुशी में। अच्छा तो तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि तुम उन्हें घुमा सको? तो चुप हो जाती है। तो कहती है इन 2 दिनों में मैंने सिर्फ इतना पता लगा है कि कनिष्का मैम यहाँ नहीं है। जैसे कनिष्का का नाम लेती है उसकी तरफ देखती है। मुझे भी पता है कि तुम क्या सोच रही हो कि मैं उनके बारे में क्यों पता लगा रही हूँ, पता नहीं क्यों चाहत, बट मुझे यकीन है, इतना कॉन्फिडेंस से मैं तुम्हें कह सकती हूँ यू आर लव हर। तुम्हें उनसे प्यार हो चुका है और तुम्हारे प्यार की वजह ये है कि तुम उसके करीब किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुम गुस्सा था, बहुत सी चीज़ों की प्रोटेक्शन क्या हो सकती है। 2 महीनों से तुमने उनसे ठीक से बात नहीं की। वो इंसान जो तुमसे प्यार करती इश्क करती है, तुम पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। उस 2 महीनों में उन्होंने जिस तरह से तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उस पार्टी में लड़कियों का उसके तरफ आना तुम्हें यह भी बर्दाश्त हुई, लेकिन तुमने जो रिएक्शन दिया है ना वो गलत किया है। अब तुम्हारे ऊपर उन्हें मनाना, नहीं मानेगी, इतना तुम्हें जान चुकी हूँ। जिस तरह तुमने कहा मैंने भी पता लगाने की कोशिश की है। जानती हूँ तुम्हारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वीक है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है। एक बात पूछूं? पूछो। तुम सितारा से बात करती हो? नहीं, जब से हम वहाँ से आए फार्म हाउस से, इन 2-3 दिनों में ना मैंने उनसे बात की, ना मैं किसी से मिली हूँ। यहाँ तक कि मैं अफसा मैम से भी नहीं मिली हूँ। बस इतना पता चला है कि वो हमारा ऑफिस शिफ्ट हो चुका है, जो ऑफिस खराब हो चुका है, उस ऑफिस में फिर से काम नहीं स्टार्ट हो चुका है। कह सकती है कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जल चुकी हैं।
उन्हें रिपेयर करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, ये पता लगा है मैंने। बाकी ऑफिस नहीं, ऑफिस में से लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तब वो लोग टीवी देख रहे थे। टीवी जैसे ही ऑन होती है तो एक आवाज़ आती, न्यूज़, लाइव टेलीकास्ट न्यूज़ चल रही है। तो न्यूज़ में आ रहा था, आप लोगों का स्वागत है, इस तरह से कुछ बातें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे यहाँ पर आज बहुत एक खास हस्ती आई है। उस खास हस्ती का नाम है, और इंटरव्यू जैसे कि कोई शो है जहाँ पर बतौर चीफ गेस्ट कनिष्का सामने बैठी थी। उसकी आंखों पर ग्लासेस थे, ऑफिस सूट में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। तब उसकी बहन आनिया आवाज़ देती, दी ये आपकी बॉस का इंटरव्यू चल रहा है दी। जैसे ये सुनते तो दोनों भागते हुए बाहर आ जाते, लेकिन जब बाहर आके देखते हैं तो हैरान हो जाते। कनिष्का मैम बिल्कुल हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, और वो जो इंटरव्यू ले रही थी लड़की, वो उन्हें देखकर हैरान थी। तो कहती है, थैंक यू सो मच, आपने हमारी इनविटेशन को कबूल किया है। कनिष्का सिर्फ इतना कहती है, जिस चीज़ के लिए बुलाया वो चीज़ करें, डोंट टॉक में, जैसे कि बस जो काम आया उसी काम करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो एक गार्डन एरिया था, वहाँ पर बहुत से बाग थे, बगीचे थे, जैसे कि फूलों के बीच में एक फूल बैठी है, साइड में एक ओस्ट बैठी है, बिल्कुल सामने 3-4 कैमरे लगे हुए थे। उन 3-4 कैमरों में एक कैमरा बिल्कुल फोकस कनिष्का के ऊपर थी। तो कहती, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी खूबसूरत जगह पर हमें बुलाया। नो इट्स ओके, मेरी आदत है, खूबसूरत लोगों को मैं खूबसूरत जगह पर बुलाती हूँ। और फ्लर्टी लहजे में कहती है। चाहत जब ये सुनती है वो मुट्ठी कस लेती है, तो चाहत की मुट्ठी पर वो अपना हाथ रख के कहती है, रिलैक्स रहोगी तुम। वही दूसरी तरफ जहाँ पर अफसा, सितारा और वकील खड़े थे, ये इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। तो वो कहते हैं, वाह ये नया घर किस तरह से सिर्फ गार्डन ही गार्डन है यार, ये क्या है। ये कनिष्का ने इमरजेंसी इंटरव्यू के लिए क्यों कहा है, मुझे नहीं पता। इतने दिनों बाद मैंने उसे देखा है, 3 दिन बाद बस खोल करके सिर्फ इतना कहा है, मेरा लाइव इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम लोग आना चाहो तो आ सकती हो, बस इतना। इससे ज़्यादा ना मैंने कुछ सुना, ना मैंने कुछ कहने की कोशिश की। अगर कहने की कोशिश की तो फ़ोन टू 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 बज रहा था। अब पता नहीं ये क्या धमाका करने वाली है। वैसे मुझे कनिष्का से डर लग रहा है, वकील कहता है। तो अफसर से घूर के देखती, सीरियसली एक लड़की से डर रहे हो? एक्सक्यूज़ मी, शायद तुम भूल रही हो, कॉलेज में हमने इसे क्या नाम दिया है, डेवल, राक्षस, शैतान, यही कह के बुलाते थे ना लोग इसे कॉलेज में। आज मुझे वही कॉलेज वाली वाइब्स दे रही है वो कनिष्का।